ओम साई राम। हैप्पी थर्सडे। नमस्कार। जय साई राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आपका समय मंगलमय होगा और खुशियों से भरा होगा। और इसलिए होगा मंगलमय कि आज बहुत ही ख़ास दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। आज है साईं का वार यानी गुरुवार। और आने वाला समय और भी मंगलमय होगा, ये मेरा विश्वास है। मान लीजिए आपके जीवन में कुछ परेशानियां चल भी रही हैं ना, तो बहुत जल्दी ये सारी तकलीफ़ें, बहुत जल्दी ये सब तकलीफ़ परेशानी दूर हो जाएगी आपके जीवन से। क्योंकि आज जो भी विषय पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ, बात करने जा रही हूँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था मेरे पास और मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगी और अपलोड करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो आज बाबा की मर्ज़ी से ही मैं ये रिकॉर्डिंग या आप लोगों के सामने आप लोग के प्रश्न का उत्तर अपलोड करने जा रही हूँ। मैं आज बात करने जा रही हूँ साई सच्चरित्र के किताब के बारे में। कई लोग पूछते हैं दीदी पारायण कैसे किया जाता है, बाबा को खुश कैसे किया जाता है, कैसे साई सच्चरित्र का पारायण करें कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो कई लोगों को पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, जो लोग नए हैं, जो बाबा को नहीं मानते, अभी अभी बाबा से जुड़े हैं, उनको साई सच्चरित्र क्या है उसके बारे में पता ही नहीं होता है। तो साई सच्चरित्र ऐसी किताब है जो एक पवित्र धार्मिक बुक मानी जाती है। जैसे गीता, रामायण, वैसे ही साई सच्चरित्र है हम साई भक्तों के लिए। मेरे कई साई के भक्त हैं जो साई सच्चरित्र के बारे में जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। ये साई सच्चरित्र बुक ऐसा है जो आपके जीवन में, अगर आपने इसे अपना लिया तो आपके जीवन में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जिस भी तरह से इस बाबा की पूजा करते हो, ज़रूर डेफिनेटली बोलती हूँ कि आपकी परेशानी, इच्छा पूरी होने चालू हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। आपको पता है, इसके पहले मैंने साई दिव्य पूजा के बारे में भी बताया था, जो मैंने खुद किया है। जब मैं खुद उस चीज़ को करती हूँ, मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। लिए मैं उसको अपलोड भी करती हूँ कि इससे कई लोगों को फ़ायदा हो। साई सच्चरित्र बुक जो है, उसको शुरू कैसे करते हैं, सब भक्त अलग अलग तरीके से करते हैं और बाबा को अलग अलग रूप से देखते हैं। कोई शिव के रूप में देखता है, कोई विष्णु के रूप में, कोई दत्त के रूप में, कोई समर्थ के रूप में, ऐसा देखते हैं। तो मैं भी बाबा को अपने पिता के रूप में देखती हूँ। साई सच्चरित्र की महिमा मैं आज बताऊँगी आप लोगों से, और इससे भी बहुत सारी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं कैसे हल होते हैं उसको भी बताऊँगी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। साई सच्चरित्र क्या है? साई सच्चरित्र जो है एक पवित्र बुक है। इस साई सच्चरित्र में साईं बाबा की जीवनी के बारे में बताया गया है। जब साईं आए थे शिरडी में, तो उन्होंने, जो दाभोलकर थे, जो साईं भक्त दाभोलकर जी थे, उन्होंने बाबा, उनके माध्यम से साई सच्चरित्र लिखवाया था, कहा था। बाबा कहते हैं हर तरह की चीज़ों में जो है बाबा का प्यार मिलेगा आपको। परेशानियों का हल इस साई सच्चरित्र में मिलेगा। हर क्वेश्चन के आंसर आपको इस साई सच्चरित्र में मिलेगा। हम हिंदुओं में कई सार होते हैं, गीता का, रामायण का, उसी तरह से बहुत सारी सीख हमें लाइफ चेंजेस के बारे में मिलता है। उसी तरह हमारे साई सच्चरित्र है जिसमें एक्सपीरियंस मिलते हैं भक्तों के, खास अनुभव जो बाबा ने दिया है उसी माध्यम से दिया गया है। साईं बाबा के सच्चरित्र में, जिसको पढ़ने से भी हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मुझे बाबा ने यही आशीर्वाद दिया है कि आप साई सच्चरित्र पढ़ो और आगे बढ़ो। साईं को हम गुरु के रूप में जानते हैं। साईं गुरु तो हैं ही, लेकिन गुरु खुद से हमें ज्ञान देता है, और जो भगवान गुरु के रूप में आके हमें आशीर्वाद देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसकी महिमा तो हम बखान ही नहीं कर सकते, बयां ही नहीं कर सकते।
उन्होंने ये खुद जो है ना किताब लिखवाई है, और किस गोविंदराव दाभोलकर जी ने ये किताब की रचना की है, जो कि साईं के भक्त थे बाबा के समय में। बाबा उन्हीं के माध्यम से इस किताब में अपनी महिमा बताई है। मोटिवेशन हमको उस किताब से मिलता है। साईं बाबा ने कहा था कि मैं खुद ही तुमसे लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इस ग्रंथ को पढ़ने से सभी भक्तों को बहुत ही लाइफ में चेंजेस होंगे। इसको दूर दूर तक लोगों को पहुंचाने का कार्य भी उनको सौंपा गया था, गोविंदराव दाभोलकर को। अब दाभोलकर जी की तरह हमारी साईं पूजा जी जो हैं, पूजा गर्ग जी जो हैं, महापरायणा की जो नींव डाली है, करोड़ों लोग आज उनसे जुड़े हुए हैं और साईं सचरित्र का पारायण कर रहे हैं एवरी थर्सडे 2 चैप्टर। और साईं पूजा भी का यही है कि बाबा का प्रचार प्रसार कर रही हैं। वो भी बहुत अच्छे नेक काम कर रहे हैं। मैं भी उनको दिल से, तहे दिल से मानती हूँ। इसको करने से साईं सचरित्र की शुरुआत दाभोलकर जी के माध्यम से तो हुई, लेकिन इसको करने से बहुत सारे संकट, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हमें ऑटोमेटिकली ही मिलते चले जाते हैं। जिस भी भक्त को औलाद नहीं है उनको औलाद मिली है, जिसको नौकरी नहीं है उसको नौकरी मिली है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज सबसे बड़ी, आजकल के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। लोग पैसे की वजह से बहुत परेशान हैं। तो बाबा के जो भक्त हैं, जो साईं सचरित्र का श्रद्धा और सबरी से पठन करते हैं, उनको नौकरी से रिलेटेड, औलाद से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे साईं सचरित्र पढ़ा जाता है, जिससे कि आप लोग अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकें। तो आपको पता ही होगा कि बाबा को ऑरेंज और पीले कलर के कपड़े बहुत पसंद हैं। बाबा जो है बहुत पसंद करते हैं ऑरेंज और पीले कलर का। हर गुरु का पसंदीदा कलर जो होता है वो पीला या ऑरेंज होता है। तो सबसे पहले आप नहा धो लीजिए, आपका डेली रूटीन का पूजा करिए। जैसे कि हम, मेरे मंदिर में सब भगवान हैं, तो पहले मैं उन भगवान की पूजा करती हूँ, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, माता रानी की, शंकर भगवान की। उसके बाद मैं बाबा की पूजा करती हूँ, क्योंकि बाबा तो मेरे पिता समान हैं। और पिता जो होता है अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होता। तो मुझे डर भी नहीं लगता कि मेरे बाबा मेरे से नाराज़ हो गए हैं या मुझे पर गुस्सा हो जाएंगे अगर मैं उनकी पूजा नहीं करूँ। कभी समय नहीं मिलता है मेरी, तो ऐसे बाबा की पूजा अगर नहीं करूँ तो मुझे चैन ही नहीं आता। मैं मरते रहूँगी ना तो भी बाबा से ये बोलती, बाबा अपनी पूजा करवा के ही लेके जाना। तो चलो टॉपिक पे आ जाते हैं, मैं बहक जाती हूँ, बहुत बोलती हूँ मैं। तो आप नहा धो लीजिए, साईं सचरित्र हाथ में ले लीजिए और आसन पे बैठ जाइए, दीपक जलाइए, घी का या तिल के तेल का दीपक जलाइए। साईं सचरित्र हाथ में लेकर अपनी मनोकामना बोलिए कि बाबा मैं आपका साईं सचरित्र का पारायण करने जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे अंग संग रहिएगा, मुझे प्रोत्साहन दीजिएगा कि मैं ये जो भी प्रण ले रही हूँ वो पूरा कर सकूँ, आपके मैसेज के हिसाब से मैं चल सकूँ, आपके राह पे चल सकूँ, ऐसा बोलते रहिए। और उसके बाद बाबा से जैसे भी सप्ताह पारायण चालू करते हैं तो 7 दिन में हमें पूरी चैप्टर कंप्लीट करनी पड़ती है। तो उसमें लिखा है पहला विश्राम, दूसरा विश्राम। तो कई लोग बोलते हैं दीदी एक साथ में तो मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। कोई बात नहीं, आप सुबह में 3 चैप्टर पढ़िए, 4 चैप्टर पढ़िए, उसके बाद जो बाकी का है शाम को दीपक जला के बाबा के सामने बैठकर पूरा कर लीजिए। कई लोग अखंड दीपक जला के सप्ताह पारायण करते हैं, और कई लोग जब आप पठन करने जाते हो ना तब आप दीपक जला लेते हो। जब तक आप पढ़ते रहते हो तब तक दीपक जलना चाहिए। और याद रहे, बेड पे बैठ करके आपको साईं सचरित्र का पाठ नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रहे कि मंदिर में बैठकर या साफ सुथरे स्थान पे बैठ के ही बाबा का पारायण करना चाहिए। ऐसा करके आप अपनी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण कर सकते हैं। आपका थर्सडे से स्टार्ट करेंगे, वेडनेसडे को आपका पारायण ख़त्म हो जाता है। और जब भी आप ये 7 दिनों के अंदर बाबा को हमेशा रोज़ भोग लगाना है, कभी लड्डू का, कभी खिचड़ी का, जो भी है, पीले कलर का भोग लगाना है बाबा को,
क्योंकि बाबा हनुमान के रूप में भी हम देखते हैं, बाबा को शंकर के रूप में, बाबा को हर रूप में हम देखते हैं। कई भक्त कहते हैं कि बाबा मेरी बातें सुनते ही नहीं। कुछ डिवोटी आते हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोगों के नॉलेज के लिए बताना ही पड़ता है, नाम नहीं लेती हूँ। लेकिन सब कुछ कर लिया दीदी, पूजा कर लिया, सप्ताह पारायण कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बाबा तो मेरी सुनते ही नहीं है। बाबा मेरे लाइफ से प्रॉब्लम दूर ही नहीं करते हैं, क्यों इतनी तकलीफ़ लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, अगर आप साई सचरित दिल से पढ़ोगे ना तो सॉल्यूशन तो ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, और मैं भी बाबा को ऐसा नहीं बोल सकती, कभी कभी झगड़ा भी करती हूँ। बाबा इतना पूजा पाठ करती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ कि मैंने अपने लिए सेविंग 1 रुपए की भी नहीं रखी है, आपके वचनों पे चलते हुए मैं करते रहती हूँ, आप मुझे तकलीफ़ क्यों दे रहे हो। फिर दूसरे ही पल मुझे आता है याद कि मैं तो दूसरों को सिखाती हूँ कि विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, पॉजिटिव रहो, और मैं कैसे नेगेटिव हो गई। फिर मुझे याद आता है कि बाबा ने ही मुझे बताया है कि कोई कर्मा जो होते हैं हमारे इतने बुरे होते हैं जो बाबा के माध्यम से भी ठीक नहीं हो पाता है। तो हमारी गलती है, बाबा की गलती नहीं है। बाबा ने तो हमें संभाल कर रखा है। तो इसलिए बोलती हूँ कि हर काम जो होता है धीरे धीरे होता है। क्या आप डॉक्टर के पास जाते ही आपको तुरंत आराम मिलता है? बिल्कुल नहीं, तुरंत आराम नहीं मिलता है, थोड़ा धीरा। इसी तरह से श्रद्धा और विश्वास है आपके अंदर तो आप नेगेटिव नहीं बोलना है, आप तो पहले पॉजिटिव हो जाओ। सुबह उठो, बोलो मेरी बाबा मेरी सारी तकलीफ़ें दूर कर दी, मेरे जीवन में ये संकट है लेकिन बाबा तो दूर कर दिया बाबा ने मुझे। तो इस तरह से पॉजिटिव रहो और भरोसा करके देखो, अगर नहीं तो उसमें कुछ भलाई हो है, इसलिए हमारे जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हो रहे हैं। अगर मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, उसमें भी तुम्हारी भलाई छुपी है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करता, ठीक है। बाबा जो है ना बहुत ही जल्दी मानने वाले, बहुत ही जल्दी मानने वाले हमारे भगवान हैं। सब लोग उनको गुरु मानते हैं, लेकिन मैं तो उन्हें भगवान मानती हूँ। पहले मैं भी बाबा को नहीं मानती थी, ऐसे कई डिवोटीज़ हैं जो बाबा को नहीं मानते हैं, उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, ठीक है आप नहीं मानते हो, कभी कभी तो माइंड गर्म हो जाता है, कभी कभी बस शांति से वहाँ से उठ के चले जाती हूँ। ऐसे लोगों के मुँह लगना बेकार है और हमें नहीं चाहिए। मैं कई जो बाबा का मैसेंजर हैं, जो यूट्यूब पे बाबा के मैसेज डालते हैं, संदेश डालते हैं, उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो इतने गंदे गंदे कमेंट्स लिखते हैं, जो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आप नहीं मानते हो, आपको हम ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहे हैं कि आप मानो, लेकिन किसी भी भगवान के बारे में, किसी की आस्था के बारे में आप प्लीज़ ठेस ना पहुँचाएं। जो जिस भगवान को मानता है या जो जिस गुरु को मानता है उसको मानने दें। कई भक्त हैं सुबह से लेके शाम तक अपने गुरु की बुराई करते हैं। अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ, कुछ अच्छे संदेश दे रही हूँ, तो मैं आपकी गुरु हूँ, और आप मेरी बुराई किसी और भक्त से करते हो तो बाबा भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ठीक है, आप लोग अपना श्रद्धा और विश्वास बनाकर रखिए। अगर आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है और आप हमेशा ये कहते हो कि बाबा ने मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं की, तो आप नेगेटिव हो, तो आप साईं भक्त, सॉरी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप साईं भक्त नहीं हो। साईं भक्त जो होते हैं ना, उसमें ऑटोमेटिकली श्रद्धा और विश्वास सबूरी ये होता ही है। जब साईं के बारे में पॉजिटिव होकर बोलोगे, ठीक है मेरा समय ख़राब है इसलिए मेरे बाबा मेरा मनोकामना जल्दी पूर्ण नहीं कर रहे हैं, इस तरह से बोलोगे, तब आप एक साईं भक्त हो। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप साईं सच्चरित्र का पाठ डे टू डे लाइफ में भी पढ़ सकते हैं, डेली आप कर सकते हो, डेली पढ़ाएं। सुबह उठ करके नहा धो लीजिए दीपक जला के, और एक चैप्टर बाबा का रोज़ पढ़ना स्टार्ट करिए।
इस तरह से भी आपके मन में किसी भी तरह का भय या डर नहीं होना चाहिए कि आज मैं नहीं पढ़ पाई हूँ या नहीं पूजा कर पाई हूँ तो बाबा मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, पिता अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होता है। एक फादर वाली फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। बाबा के सामने बैठ जाइए, प्रार्थना करें, बाबा मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आज से आपके साई सच्चरित्र का पठन करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। आप मेरे अंदर जो भी दुर्गुण है उसको ख़त्म कर दें, अपना ऊर्जा मेरे में भर दें बाबा, जिससे कि मैं बुराइयों से लड़ पाऊँ, मैं बुराइयों ख़त्म कर पाऊँ। हर इंसान के अंदर बुराई होती, मेरे अंदर भी है, और मैं साई सच्चरित्र के माध्यम से ही सॉल्यूशन निकालती हूँ, और मेरे सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो साई सच्चरित्र के माध्यम से ही जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, श्रद्धा रखो और बाबा पर विश्वास रखो, ज़रूर आपके जीवन में लाइफ चेंज होगा। हम इंसान कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती है कि हमारा नहीं हो रहा है, सामने वाले का हो रहा है, तो आप भूल जाते हो कि सामने वाला भी आपको सोचता होगा कि दूसरा है, तो उसकी नज़र में आप भी दूसरे व्यक्ति हो, तो आप भी उनके सामने उनको लगता होगा कि आप बहुत खुश हैं, बहुत खुशहाल हैं। ऐसा कुछ नहीं, सब अपने लाइफ में खुश हैं। जब भी आपको लगे आप बहुत परेशान हो, बैठ जाओ बाबा के पास, बाबा के फ़ोटो, बाबा के मूर्ति के पास बैठ जाइए, साई सच्चरित्र को हाथ में लीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स बोलिए बाबा के सामने, और रैंडमली आप बुक का चैप्टर निकालिए और जो भी चैप्टर आया है उसको पढ़ना चालू कर दीजिए। आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ, पूरे श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ बोलती हूँ, आपके आंसर, जो क्वेश्चन के आंसर हैं, आपको मिल जाएगा उस साई सच्चरित्र के माध्यम से। माथे पे लगाइए, बाबा से कहिए, बाबा मैंने पढ़ लिया, मेरे प्रॉब्लम्स का उत्तर मिल गया है, मेरे साथ रहिए, मेरे अंग संग रहिए, मेरे परिवार को देखिए, और बाबा की पूजा जो है निश्चिंत होकर करें, स्ट्रेस लेके ना करें। उनको खुश करने की तरीके जो है पॉजिटिव होकर किया जाता है, रोज करिए। बोलते हैं ना, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसे रूप हुआ मेरे मन का। जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं, ओम साई राम। अगर किसी को साई सच्चरित्र का पारायण करना है, मुझसे जुड़ना है, तो कमेंट में अपना नंबर लिखिए, एडमिन टीम आपको ग्रुप में ऐड करेगी। और हाँ, साई सच्चरित्र बुक कहाँ मिलती है, ऐसे कई लोग बोलते हैं, तो साई सच्चरित्र बुक आप किसी भी साईं मंदिर में जाइए, आपको उदी का प्रसाद और साई सच्चरित्र बुक मिल जाएगा। हर लैंग्वेज में है आजकल, पहले मराठी में था क्योंकि इसकी रचना मराठी में ही की गई थी, लेकिन अब हर लैंग्वेज में, आप कंफर्टेबल जिस लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज की बुक आप लेके साई सच्चरित्र का पठन कर सकते हैं। साई सच्चरित्र पवित्र ग्रंथ है, इसके लिए उसको कपड़े में रख के संभाल कर रखें क्योंकि ये अनमोल है। तो पूरी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ में रखिए और पठन कीजिए, दीपक जला के, चाहे तिल के तेल का दीपक जलाइए, घी का तेल का दीपक जलाइए और पठन कीजिए श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में। आपको आपका प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा, आपके जीवन में चेंजेस भी होंगे, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, ये मेरा विश्वास है। आज बाबा ने ही मुझे इस मैसेज को डालने को बोला है, इसके लिए बाबा ने मुझे समय दिया और मैं कर पा रही हूँ। आप लोग भी इसे अपने जीवन में अपनाओ और अनुभव शेयर करिए हमारे साथ में। आपका जो भी एक्सपीरियंस साई सच्चरित्र के माध्यम से हो रहा है, मेरे साथ भी साझा करिए। ओम साई राम, जय साई राम।